हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हम किस तरह से वेल्डमेंट को एक्टिवेट करते हैं, किस तरह से हम 3D स्केच बनाते हैं, किस तरह से हम वेल्डमेंट प्रोफाइल क्रिएट करते हैं इस पे। तो हम आगे देखते हैं इसमें कुछ कमांड है जो हम किस तरह से यूज करते हैं। तो हम सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं कि एंड कैप है, गैसेट है। तो इन दोनों को देखते हैं कि एंड कैप हम कैसे यूज करते हैं। तो एंड कैप क्या है कि जैसे कोई भी टेबल है, चेयर है, तो उसके नीचे क्या है कि इसे आपको एक रबर की क्या कहते हैं विड लगानी है। तो वो क्या है कि आपको स्मूथ रहने के लिए यूज में होता है एंड कैप। तो वो मेटल का भी हो सकता है, रबर का भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, एंड कैप पे हम क्लिक करेंगे। जैसे एंड कैप पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा यहाँ पर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में से आपको जिस भी फेस पे इसको अप्लाई करना है उस फेस को सिलेक्ट करना है। आपने जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पर इसकी पोजीशन बता रही है थिकनेस डायरेक्शन। मीन्स कि ये थिकनेस डायरेक्शन कहाँ पर है, जिस फेस को आपने सेलेक्ट किया है उससे बाहर की ओर रखना है आपको, इससे अंदर की ओर रखना है, या फिर आपको इसके अंदर रखना है। तो वो चीज़ डिपेंड करता है। तो मैं इसको अंदर की ओर रखूंगा कि जहां पर भी है वहां से अंदर रहे। और इसकी थिकनेस जो है 5 mm है। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस इसकी 5 mm रहने वाली है। उसके बाद क्या है कि ऑफसेट, थिकनेस रेशियो आपको ऑफसेट करना है। तो मैं यहाँ पर ऑफसेट वैल्यू डाल देता हूँ। ऑफसेट वैल्यू यहाँ पर क्या है कि डायरेक्शन पूछ रहा है, अभी 3 mm है। 3 mm अंदर की ओर है कि अंदर से अंदर चला गया ये। तो मैं इसको डायरेक्शन आउटवर्ड कर देता हूँ। तो जैसे मैंने 3 mm आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये बाहर बाहर चला गया 3 mm। तो आपको ये बाहर की ओर 3 mm दिख रहा है एंड कैप। तो ये चीजें यहाँ पर अप्लाई हो गई है। अब सेम चीजें क्या कहते हैं हमें दूसरे एंड पे भी यूज करना है। तो मैं इस फेस को भी यहाँ पर आके इस सिलेक्शन में सिलेक्ट कर लूंगा। देन सेकंड फेस पे भी सेम चीज अप्लाई हो गई, आपको सेम थिकनेस का और सेम ऑफसेट वैल्यू का। मीन्स कि बाहर से बाहर की ओर ये आ गया। देन हम मैं इसी तरह से सब पे अप्लाई कर लेता हूँ, एक एक करके सिलेक्ट करके इसको। मैंने इस फेस को भी सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद इस फेस को भी सिलेक्ट कर लिया। अब देखो क्या है कि इसे इसको सिलेक्ट करते ही ये अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही आप ओके बटन दबाओगे यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर यहाँ से ओके करो या फिर यहाँ से ओके करो, जैसे ओके किया तो ये क्या है कि आपके पास में देख सकते हो कि यहाँ पर एंड कैप लग गया है। एंड कैप जो है आपको टोटल हाइट्स के नीचे से ऊपर की ओर ही लगा है, क्योंकि इसमें एक्सटेंड नहीं हुआ। अगर बाहर की ओर ऑफसेट करते आप बाहर की ओर, तो यहाँ पर 5 mm और थिकनेस ऐड हो जाता। अब देखो क्या है कि इसे ये यहाँ पर स्मूथ हमको नहीं दिख रहा है। तो मैं इस पे अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पर फिर चैम्पर की। तो चैम्पर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो चैम्पर और फ्लिट दोनों मिलेंगे आपको इसी के अंदर। तो आप जैसे ही यहाँ पर आ गए तो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ एंगल डिस्टेंस है, डायरेक्शन है, वर्टेक्स है और फ्लिप डायरेक्शन है। मिक्स डायरेक्शन आपको किस तरह से रखना है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगे चैम्पर के तौर पे। तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देखो ये चैम्पर यहाँ पर लगा दिया। बट क्या है कि से मुझे यहाँ पर चैम्पर नहीं चाहिए इस एज पे। अगर इसको मैं एंगल डिस्टेंस है, तो सेम जैसे हम चैम्पर यूज करते थे पार्ट मॉडलिंग के अंदर, सेम वही फीचर है इसके अंदर भी कि एंगल डिस्टेंस है। तो एंगल डिस्टेंस में आपको एंगल डालना है एक एज पे और दूसरे पे आपको डिस्टेंस डालनी है। तो डिस्टेंस को मैं यहाँ से कम करके 5 mm कर देता हूँ। तो देखो ये 5 mm अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इसको। तो ये चीजें अप्लाई हो जाएगी आपके इस स्ट्रक्चर के ऊपर। बट मुझे क्या है कि इसे यहाँ पर एंड कैप पे क्या करना है कि इसको अप्लाई कर दिया, सेकंड सेलेक्ट कर लिया, थर्ड सेलेक्ट कर लिया और इसी तरह मैंने यहाँ पर फोर्थ सेलेक्ट कर लिया। तो इनको जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे और अप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर चैम्पर क्या हुआ, अप्लाई हो गया। बट मुझे इस तरह का नहीं चाहिए, मुझे राउंड फेस में चाहिए। तो राउंड फेस में डालने के लिए हम क्या करेंगे कि वापस से एंड कैप को एडिट करेंगे। वापस से एडिट करेंगे एंड कैप को और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कॉर्नर ट्रीटमेंट। कॉर्नर ट्रीटमेंट यहीं से आपको डायरेक्ट करना है। तो मैं वापस आता हूँ और जो हमने चैम्पर लगाया है उसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर बाहर चैम्पर जो है सेम उसी तरह वर्क करता है, ये वाला चैम्पर जैसे हम क्या कहते हैं फीचर में यूज कर रहे थे। बट मुझे इस पर क्या कहते हैं फ्लिट लगाना है, राउंड शेप में लगाना है। तो राउंड शेप में लगाने के लिए बाहर कोई कमांड नहीं मिलेगा। आप जब एंड कैप लगा रहे होते हो तो वहीं पर आपको कॉर्नर ट्रीटमेंट करना है। मीन्स कि इसको जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ये यहाँ से आपको पूछेगा कॉर्नर ट्रीटमेंट। जैसे आप टिक मार्क करोगे तो आपको कॉर्नर ट्रीटमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, चैम्पर भी मिल जाएगा और फ्लिट भी मिल जाएगा। जैसे आप चैम्पर पे सेलेक्ट करोगे तो चैम्पर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर फ्लिट पे सेलेक्ट करोगे तो फ्लिट एक्टिवेट हो जाएगा। और फ्लिट मुझे क्या कहते हैं यहाँ पर ज्यादा नहीं, हमें 2.5 का चाहिए। तो 2.5 मैंने डाला तो 2.5 पे ये फ्लिट कर देगा। अगर आपको ज्यादा चाहिए, जस्ट सपोज मुझे 5 mm का चाहिए, तो मैं 5 mm डालूंगा
और 5 mm पे ये फ्लिट कर देगा। तो आप देखोगे कि ये फ्लिट एक साथ ही अप्लाई कर देगा जितने भी आपके पास में यहाँ पर एंड कैप लगे हुए हैं। तो इसमें आपको बार बार सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। जिस फीचर की तरह आपको सिर्फ एक बार सेलेक्ट करना है कि कॉर्नर ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, चैम्पर के फॉर्म में होना चाहिए या फ्लिट के फॉर्म में होना चाहिए। तो जैसे ही आप फ्लिट या चैम्पर सेलेक्ट करोगे, उसकी वैल्यू डालोगे, तो ये एक साथ जितने भी एंड कैप आपने लगा रखा है उन पे अप्लाई हो जाएगा और ओके करते ही आपको ये दिखेगा कि आपका एंड कैप पे फ्लिट जो है राउंड शेप में अप्लाई हो गया है। तो अगर कोई बाहर से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो एक्सट्रूड करके, जैसे इसके ऊपर मुझे एक प्लेट लगानी है, इसके ऊपर पूरा पूरा प्लेट लगानी है, उसमें अगर हमें चैम्पर अप्लाई करनी है तो हम इस चैम्पर का यूज कर लेंगे। ये चैम्पर जस्ट लाइक अ फीचर्स में जैसे चैम्पर्स हमें थे फ्लिट और चैम्पर यहाँ पर, सेम उसी तरह ये वहां पर भी काम करते हैं वेल्डमेंट के अंदर भी। उसके बाद क्या है कि जहाँ पर आपने देखा एंड कैप देख लिया, उसके बाद गैसेट है। गैसेट जो है यहाँ पर एक तरह से रिब की तरह है, जो रिब होता है हमें सपोर्ट देने के लिए। जस्ट सपोज मुझे इस कॉर्नर पे यहाँ पर इस फेस से इस फेस के बीच में कॉर्नर पे यहाँ पर रिब लगाना है। तो रिब जो है यहाँ पर गैसेट के नाम से मिलेगा। तो मैं गैसेट पे अप्लाई करता हूँ। गैसेट पे जैसे अप्लाई करूंगा तो आपको गैसेट की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर सपोर्ट फेस सेलेक्ट करना है। तो सपोर्टिंग फेस क्या है हमारा, ये है। और दूसरा सपोर्टिंग फेस कौन सा है मेरा, ये है। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ पर गैसेट आपको अप्लाई हो गया है। अब गैसेट अप्लाई होने के बाद क्या है कि अभी देखो मिड में गैसेट अप्लाई हो गया है। बट मुझे क्या है कि ये गैसेट या तो क्या कहते हैं लेफ्ट साइड या राइट साइड चाहिए। तो हमें उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी लोकेशन की। तो लोकेशन में क्या है, मिड में है अभी। तो मैं इसको लेफ्ट की साइड शिफ्ट कर रहा हूँ तो लेफ्ट की साइड, राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो राइट की साइड शिफ्ट होगा। तो जिस साइड भी आपको शिफ्ट करना है शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट मिड में है तो आप मिड में भी कर सकते हो। अदरवाइज क्या है कि इसे आप इसको मिड में भी रख सकते हो। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट मिड में नहीं है, जस्ट सपोज आपको इसकी रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं एंड में है, तो एंड में रख सकते हो। मैं मुझे मिड में था तो मिड में रख लिया मैंने। और इसको क्या है कि इसे यहाँ पर सेंटर से कर दिया थिकनेस। तो थिकनेस क्या है कि आपको प्रॉपर वन साइडेड चाहिए तो वन साइडेड चला जाएगा, दूसरे साइड चाहिए तो दूसरे साइड चला जाएगा, और मिड के अबाउट चाहिए मीन्स कि जो ये थिकनेस 5 mm है वो दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 5 mm यहाँ पर थिकनेस लगा देगा। अब देखो ये चैम्पर जो है यहाँ पर यहाँ ट्रायंगुलर है। इसके अलावा भी आप यहाँ पर देख रहे हो कि D1 है, D2 है, D3 है, D4 है और A है। तो इस तरह से क्या है कि इसको आप अरेंज कर सकते हो। जैसे मैं इस पे सेलेक्ट करूंगा तो इसकी प्रॉपर्टी ऑन हो जाएगी और कुछ इस तरह के आपको यहाँ पर गैसेट लगता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से भी आप इसकी वैल्यू भी कम ज्यादा कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए। तो ये वैल्यू आप D1, D2, D3, D4 को आप मैनेज कर सकते हो एंगल के हिसाब से। अगर ट्रायंगुलर चाहिए तो ट्रायंगुलर पे क्लिक करो, और देन ट्रायंगुलर की वैल्यू चाहिए तो आपको अगर इक्वल चाहिए, जैसे सपोज ये एज भी 25 और ये भी 25 चाहिए तो 25/25 का आपको लगा देगा। अगर नहीं चाहिए तो D1 और D2 की वैल्यू, D1 और D2 की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो इसमें। इजी वे में ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर गैसेट लगा सकते हो। तो गैसेट जो है न जो जस्ट लाइक का क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर एक तरह से रिब है। तो आप जिस जिस एज पे भी लगाना चाहते हो, जैसे सपोज मुझे यहाँ पे लगाना है, मैंने सेट कर रखा है, तो अब मैं गैसेट पे क्लिक करूंगा, ये फेस सेलेक्ट करूंगा। जस्ट आपको फेस सेलेक्ट करना है। अब ये गैसेट हम लगाते क्यों है, तो ये गैसेट जो हम लगाते हैं, जैसे मैंने फेस सेलेक्ट किया इन दोनों को, तो ये इस पे अप्लाई हो जाएगा। ओके करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद वापस से मैं गैसेट लूंगा, इस फेस पे भी चाहिए तो इस फेस पे भी लगा लूंगा। तो जिस जिस फेस पे आपको चाहिए, जहां जहां भी चाहिए गैसेट, आपको बस जस्ट सेलेक्ट करना है, एक बार सेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें अप्लाई करते चलना है, जस्ट फेस सेलेक्ट करना है। जिस भी अपोजिट फेस को सेलेक्ट करोगे उस पर क्या है कि गैसेट अप्लाई हो जाएगा। अब यहीं पर मैं क्या कहते हैं, इन पे हो गया, इन पे हो गया। सेम उसी तरह यहाँ पर इस कॉर्नर पे भी लगाना है, तो मैं गैसेट को सेलेक्ट करूंगा और इसमें फेस सेलेक्ट करूंगा, फर्स्ट फेस एंड सेकेंड फेस। अब इसमें क्या है कि आप एक साथ मल्टीपल गैसेट यहाँ पर मैं चाहूँ इस फेस पर और इस फेस पे भी तो नहीं लगा सकता, क्योंकि ये क्या है कि सपोर्टिंग फेस दो ही सेलेक्ट करेगा अपोजिट फेस को। तो इसीलिए हमें क्या कहते हैं, ये हर एक बार क्या कहते हैं यहाँ पर गैसेट को सिलेक्ट करना पड़ रहा है। मीन्स कि आपको गैसेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, देन वहाँ पर सपोर्टिंग फेस बताना है कि सपोर्टिंग फेस कौन सा है और किसके बीच में लगाना है। और एक बार आपको पैरामीटर सेट करना है। अगर चेंज नहीं करना है तो एक बार चेंज सेट कर लिया तो आपको जस्ट क्लिक करते चलना है और सेलेक्ट करते चलना है। अगर पैरामीटर आपको चेंज करना है, जस्ट सपोज पैरामीटर भी मुझे चेंज करना है, तो मैं एक बार सेलेक्ट करके गैसेट लगा के और उसके बाद यहाँ से पैरामीटर भी चेंज कर लूंगा। जस्ट सपोज 50 करूंगा इसको, तो देखो एक एज क्या है कि आपको 50 हो जाएगा, दूसरा 25 हो जाएगा।
तो ये डिपेंड करता है कि एज पर रिक्वायरमेंट हमारे पास में कैसा है, तो उस हिसाब से हम गैसेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अप्लाई कर दिया, उसके बाद वापस से मैंने गैसेट लिया और इस फेस को भी सिलेक्ट करके और यहाँ पर गैसेट लगा दिया। तो देखो आपको क्या है कि गैसेट पूरी तरह से अप्लाई हो गई। तो हमने इसमें क्या देखा कि एंड कैप कैसे यूज करते हैं, हमने देखा गैसेट कैसे यूज करते हैं, हमने देखा चैम्पर वैसे है जैसे फीचर में था। अब उसी तरह हमारे पास में एक्सट्रूड कट है और एक्सट्रूड बॉस है, तो ये भी क्या है कि हमारे पास में उसी तरह से यूज में आते हैं। बट सबसे जरूरी चीज जो है वो उसके बाद है वेल्ड विड। तो वेल्ड विड पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको क्या है कि इसे यहाँ पर वेल्ड ज्योमेट्री है और वेल्ड पाथ है। तो इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो कि वेल्ड सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। तो मैं वेल्ड पाथ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो वेल्ड पाथ पे सिलेक्ट करने के बाद देखो मुझे कहाँ पर वेल्ड करना है वो चीजें बतानी है। तो देखो मैं यहाँ पर जैसे ही इसको सिलेक्ट करूंगा, जस्ट सपोज मुझे क्या कहते हैं वेल्डिंग इस कॉर्नर पे करनी है और यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस एज को सिलेक्ट कर लूंगा और देन इस एज को सिलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद मैं मुझे क्या कहते हैं अगर इस एज पे भी करना है मुझे वेल्डिंग, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करूंगा। बट यहाँ पर क्या है कि डिफाइंड नहीं ले रहा है। अब वेल्डिंग यहाँ पर कितनी होनी चाहिए तो उसके हिसाब से यहाँ पर वेल्डिंग की लेंथ भी डाल सकते हो। जैसे मुझे 4 की चाहिए, A4 की चाहिए, तो मैंने A4 अप्लाई कर दिया। अब सेम इसी तरह मुझे यहाँ पर भी चाहिए वेल्डिंग और इसके बाद इस साइड भी चाहिए, तो मैं इस साइड भी सिलेक्ट कर लूंगा। जस्ट आपको जूम करना है और इसके एज पे जैसे जाओगे एज बिलिंग करेगा। जैसे एज बिलिंग करेगा एज सेलेक्ट करना है आपको और एज सेलेक्ट करते ही ये क्या है कि आपको वेल्डिंग का यहाँ पर प्रोफाइल बनता हुआ दिखेगा। अब जैसे मुझे इसके चारों तरफ हमने वेल्डिंग कर दिया, तो आप ड्राइंग में बाद में दिखाओगे अराउंड वेल्ड करना है। बट यहाँ पर आप वेल्डिंग करके स्ट्रेंथ जनरेट कर सकते हो और इसको एनालिसिस में ले जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि अब न्यू पाथ अगर सेलेक्ट करना है तो मैं यहीं से न्यू पाथ सेलेक्ट कर लूंगा। एक तो ये हो गया। जस्ट सपोज मुझे इस पे करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा कि मुझे यहाँ से यहाँ वेल्डिंग करनी है और देन क्या कहते हैं यहाँ से यहाँ वेल्डिंग करनी है, तो ये न्यू पाथ हो गया। देन उसी तरह मुझे इस तरह करना है तो न्यू पाथ ले लूंगा और वेल्डिंग क्रिएट कर दूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर A4 की वेल्डिंग क्या कहते हैं इंडिकेट हो गई है और इस पर अप्लाई हो गई है A4 की वेल्डिंग। तो इस तरह से आपको क्या है कि A4 की वेल्डिंग बंद होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर वेल्डिंग फोल्डर भी ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कट लिस्ट हुआ था उसी तरह वेल्डिंग फोल्डर भी ऐड हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर 4 mm फ्लिट वेल्ड है जो 2 जगह पर है। और कितने जगह पे है, अब देखो यहाँ पर इसने डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके अपने को बताया है कि जो पहला है आपके पास में फ्लिट वेल्ड वो क्या है 110 mm तक है। जो ये अराउंड वेल्ड है टोटल कितनी इसकी डिस्टेंस होगी 110 mm तक होगी। और यहाँ पर क्या है कि इससे वेल्ड विड्थ जो सेकंड है आपको यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था वो 28 पॉइंट क्या कहते हैं 8433 mm तक होगी। तो इससे क्या फायदा हुआ कि हमें ये भी पता चल गया कि हमें कितने डिस्टेंस तक वेल्डिंग करनी है और कितने जगह पे वेल्डिंग करनी है और किस तरह की वेल्डिंग करनी है। तो ये चीजें हमें प्री डिफाइंड पहले पता चल जाती है और इसको जब हम क्या कहते हैं ड्राइंग में अप्लाई करते हैं तो ड्राइंग पे हमें वहां पर मेजर नहीं करना पड़ता और ये रीजनरेट कर लेता है ऑटोमेटिक। तो ये चीजें होती है। तो मैं अभी के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ वेल्डिंग को और वेल्डिंग को यहाँ से डिलीट करके हटा देता हूँ। तो हमने देखा है एंड कैप, गैसेट और वेल्ड विड्थ। तो ये 3 चीजें देखा। चैम्पर हमने ऑलरेडी देख रखा है। अब मुझे क्या है कि इसे यहाँ पर होल विजार्ड और क्या कहते हैं एक्सट्रूडेड कट है। 2 चीजें हैं जिसको देखना है और हमें यहाँ पर देखना है एक्सट्रूडेड बॉस। तो एक्सट्रूडेड बॉस देखने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल सा एक्सट्रूडेड बॉस वही है जो फीचर में हमने देखा था एक्सट्रूडेड बॉस। और वही चीज क्या कहते हैं यहाँ पर वेल्डबैंड में भी है। होल विजार्ड और क्या कहते हैं एक्सट्रूडेड कट सेम वही जो है फीचर में है अपने पास में वही यहाँ पर है। बट सीट मेटल में आप जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया इस फेस पे सेलेक्ट किया और न्यू स्केच लिया और न्यू स्केच लेने के बाद कंट्रोल 8 किया मैंने। अब मुझे क्या है कि यहाँ पर एक स्क्वायर लगाना है कि इस ऊपर से प्लेट लगानी। तो प्लेट लगाने के लिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया और सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको और इस साइड से इस मिड पॉइंट को इंडिकेट करके और जैसे मैंने इसके सेंटर पे आया तो यहाँ पर मिल गया मुझे सेंटर। और सेंटर से मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया जो रेक्टेंगल क्या है कि यहाँ पर 570 570 और टैब 570 की होनी चाहिए। तो 570 बाई 570 मैंने ले लिया यहाँ पे और ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद मैं स्केच से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद हम वापस से चलते हैं यहाँ पर। जैसे ही आप क्या कहते हैं वेल्डमेंट में जाओगे और वेल्डमेंट में जाने के बाद यहाँ पर
अब देखो यहाँ पर शीट मेटल भी एक्टिवेट हो गया था, क्योंकि हमारे पास में इसको चाहे तो शीट मेटल से बनानी है, प्लेट काटनी है तो उससे भी कर सकते हैं। और देन वेल्डमेंट में सिंपल मुझे एक्सट्रूड देखना है तो एक्सट्रूड पे जाके क्लिक कर दिया। एक्सट्रूड पे क्लिक करने के बाद मुझे ये कितने एमएम की चाहिए, तो मुझे ये 3 mm या 5 mm चाहिए, तो मैं 5 mm यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लाइंड मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे क्या कहते हैं ब्लाइंड ही चाहिए। अब ये देखो क्या है कि से ये कहाँ पर एक्सट्रूड हो रहा है वो हमें ध्यान देना है। इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड है, मीन्स कि इस फेस से ऊपर की साइड है। तो इट्स ओके, तो मैं यहाँ पर इसको ओके कर लेता हूँ। और जैसे मैं ओके करूंगा तो ये हमारा अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। तो जैसे ही अप्लाई हो गया तो देखो आपको यहाँ पर अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीजें अप्लाई हो गई। अब इसके कॉर्नर को अगर हम मुझे फ्लिट या चैम्पर करना है तो सिंपल सा हम क्या कहते हैं फ्लिट एंड चैम्पर फीचर से कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर चैम्पर अपने पास ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ पर फीचर में जाके यहाँ पर फ्लिट सेलेक्ट करके और इन कॉर्नर को फ्लिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सारे कॉर्नर जितने भी है उस पर कहते हैं 10 mm की फ्लिट लगा देता हूँ। फ्लिट हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें शार्प एज जो है वो क्या है रिमूव हो जाए। दूसरा क्या है कि मेटेलिक पार्ट अगर रहता है तो उस पर क्या है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर आता है, तो उसको क्या है कि रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर फ्लिट या चैम्पर का यूज करते हैं। तो मैंने फ्लिट का यूज कर लिया और फ्लिट का यूज करने के बाद मैंने यहाँ पर ओके कर लिया। तो अब देखो वेल्डमेंट के अंदर आपने क्या देखा, एक्सट्रूड भी देख लिया आपने, यहाँ पर क्या कहते हैं चैम्पर भी देख लिया, एंड कैप और गैसेट तो ऑलरेडी देख लिया, वेल्ड विड्थ भी देख लिया। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं होल विजार्ड और क्या कहते हैं एक्सट्रूडेड कट कैसे यूज होता है। होल विजार्ड हमें पता है कि होल विजार्ड सिलेक्शन से आते हैं। और कट लगाने के लिए जैसे मुझे इस पर एक होल करना है, इसके ऊपर मुझे होल करना है, तो मैंने यहाँ पर स्केच ले लिया, कंट्रोल 8 करके इसको नॉर्मल टू स्क्रीन कर लिया। देन मैं यहाँ पर क्या है कि से एक छोटा सा होल करना है इसके सेंटर में। तो सेंटर में मुझे होल करना है, तो मैंने यहाँ पर एक सेंटर डिडक्ट कर लिया। कैसे डिडक्ट किया, तो दोनों साइड से ले जाके मिड पॉइंट को लेके जैसे ही मैं माउस का कर्सर यहाँ लेके आऊंगा तो सेंटर आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ पर 25 का मुझे एक होल चाहिए, तो मैंने 25 सेलेक्ट कर लिया। देन ओके कर लिया। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पर कहाँ जाऊँगा, वेल्डमेंट में जाऊँगा और सिंपल कट पे जाके सिलेक्ट कर लूंगा। स्केच सेलेक्टेड है। अब इसको क्या कहते हैं मैं यहाँ पर देखूंगा। आप चाहो तो ऐसे ही ड्रैग कर भी सकते हो या फिर क्या कहते हैं ब्लाइंडली यहाँ पे आके डिस्टेंस भी डाल सकते हो, क्योंकि मुझे पता है 5 mm की है तो मैं यहाँ पर 5 mm डाल दूंगा ब्लाइंड में। देन ओके कर दूंगा तो ये क्या है कि आपका होल यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। होल जैसे ही आपने क्रिएट किया तो आप देख सकते हो कि इस प्लेट के अंदर होल यहाँ पर होके क्रिएट हो गया है। तो अब देखो यहाँ पर होल क्रिएट हो गया है, बट ये होल पूरी तरह से नहीं हुआ, मीन्स कि हमारा प्लेट जो है 10 mm थिकनेस की है। अब कैसे पता मुझे कि ये 10 mm की है, तो क्योंकि इसमें हमने 5 mm किया है होल, तो ये नहीं आ रहा है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये देखो प्लेट अपने पास में 15 mm की है। तो मैं मुझे यहाँ पर 5 mm की ही प्लेट चाहिए, तो मैंने 5 mm कर लिया। जैसे ही इस प्लेट को मैंने 5 mm किया, तो अब देखो क्या है कि होल आपको बिड में बना हुआ दिखेगा। तो अब इस तरह से आपको होल क्रिएट हो गया। तो ये था हमारे पास में एक्सट्रूडेड कट से होल। उसी तरह हमारे पास में अगला है होल विजार्ड। तो होल विजार्ड में क्या होता है हमारे पास कि जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका होल विजार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड एज पर इंडस्ट्री जो भी आपको फास्टनर्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप होल कर सकते हो, उस फास्टनर्स के अकॉर्डिंग कि आपको M5 का लगाना है, M2 का लगाना है, M20 का लगाना है, M30 का लगाना है। तो जिस हिसाब से आपका फास्टनर है उस हिसाब से आपका होल हो जाएगा। मीन्स कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी कि M12 के लिए कितने साइज की हमें होल करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले टाइप टाइप में आके आपको स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे हम क्या कहते हैं फीचर में सेलेक्ट कर रहे थे। तो हमारे पास क्या है कि ISO ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उसके बाद क्या कहते हैं टाइप, कि टाइप कौन सा लेना है, कि आपको पास में STSK फ्लैट ISO लेना है, तो मैंने पहला सेलेक्ट कर लिया। अदरवाइज दूसरा अगर आपको स्टैंडर्ड चाहिए टाइप चाहिए तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन इसकी साइज क्या चाहिए, मीन्स कि M10 M8 M6 M5, तो मुझे M5 चाहिए तो M5 कर लिया। अब M5 करने के बाद क्या कहते हैं फिट नॉर्मल चाहिए, थ्रू चाहिए तो थ्रू कर लेंगे। अब उसके बाद क्या है कि पोजीशन पे आएंगे। पोजीशन पे आने के बाद मुझे बताना है कि पोजीशन कहाँ पे करना है। तो मैं इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर 2 होल करना चाहता हूँ। मीन्स कि एक तो क्या कहते हैं 3D स्केच ले लिया। 3D स्केच लेने के बाद मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया और पॉइंट लेने के बाद मैं इस फेस पे यहाँ पर आके सेलेक्ट कर लूंगा पॉइंट, और पॉइंट को यहाँ पर आके मुझे इस फेस पे चाहिए, यहाँ पर एक चाहिए और एक कहाँ पे चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे मैंने दोनों सेलेक्ट किया जहां जहां भी चाहिए, तो अब सेलेक्ट करने के बाद अब वापस से ओके करेंगे। टाइप हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपको ये होल
हो गया है यहाँ पे। तो आपको दिखेगा कि ये होल आपको नीचे से ऊपर तक हो गया, मीन्स कि आपको यहाँ पर होल बनता हुआ दिखेगा। इस होल को आप डायमेंशन से सेलेक्ट करके रिलोकेट भी कर सकते हो, तो इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये था हमारे पास में, क्या था कि होल विजार्ड से हम होल कैसे करते हैं, एक्सट्रूड कट कैसे करते हैं, चैम्पर कैसे करते हैं, एंड कैप, गैसेट और वेल्ड विड्थ कैसे लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब रेफरेंस ज्योमेट्री जो है हमारे पास में सेम वैसे है जैसे फीचर के अंदर था, कि हम वेल्डमेंट में कोई चीज़ यूज करेंगे तो वहाँ पर भी रेफरेंस ज्योमेट्री से हेल्प से प्लेन, एक्सिस, कोऑर्डिनेट और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास में वेल्डमेंट के कुछ कमांड जो हम यूज करते हैं। अब इस पर जो भी है, अब जैसे ये मटेरियल हमें वुड का, इसको वुड का करना है, तो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे जाऊंगा लाइब्रेरी के अंदर, अप्रेंस के अंदर जाऊंगा, अप्रेंस के अंदर मैं यहाँ पर वुड सेलेक्ट कर लूंगा। वुड हमारे पास में कहाँ पे मिलेगा, तो हम यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ पर प्लास्टिक है, ऑर्गेनिक है, रबर है, मेटल पार्ट है, पेंट है, तो ये सारी चीजें हैं। मिसलेनियस के अंदर चलेंगे। मिसलेनियस के अंदर आपके पास में क्या है, पेंट है, स्टूडियो है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्लास, लाइट, फैब्रिक, रबर, सॉलिड, तो ये सारी चीजें यहाँ आपको दिख रही होगी। तो यहाँ से आपको क्या है कि से जस्ट क्या कहते हैं, फाइंड आउट करनी है, किसको, आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पर वुड को। तो वुड को मुझे अगर मेटल का, जस्ट सपोज मुझे स्टील का ही रखना है, तो स्टील में सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से। और स्टील जैसे सेलेक्ट करूंगा, पॉलिश स्टील है यहाँ पर, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके इस पे डाला। तो इस पे आपको अलग अलग है, फेस पे डालना है, आपको बॉस एक्सट्रूडेड पे डालना है, या फिर बॉडी पे डालनी है। तो इस पूरे बॉडी पे मुझे पॉलिश स्टील चाहिए, तो ये पॉलिश स्टील की होनी चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। और जैसे सेलेक्ट किया तो पॉलिश स्टील हो गई। देन इसी तरह इसको क्या कहते हैं, मुझे सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका मटेरियल है, एल्युमिनियम है या फिर क्या कहते हैं कॉपर है, निकल, जो भी है, जो मटेरियल है, आप अप्रेंस यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। ये अप्रेंस है, मीन्स की कलर है, तो ये कलर आ जाती है। अदरवाइज आपको यहाँ पर मटेरियल नॉट स्पेसिफाई अभी भी दिख रहा है इस साइड में, तो आप यहाँ से मटेरियल अप्लाई करना हमने सीखा ही है इधर फीचर के अंदर, तो वहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास में कुछ कमांड जो वेल्डमेंट के अंदर है। उसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड भी वेल्डमेंट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। हम ट्रिम और एक्सटेंड देखेंगे, जो अगले क्लास में देखेंगे। एक ये वाली कमांड रह जाएगी, और फिर उसके बाद हम इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से हम रियल वर्ल्ड में और हम इंडस्ट्री के अंदर इस वेल्डमेंट की यूज करके और इजी और फास्टेस्ट डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हम बनाएंगे डे बाय डे, तो आप हमारे साथ बने रहें। आज की क्लास में इतना ही, और आपके दोस्त वगैरह कोई सीखना चाहते हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, और जाते जाते एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।